चीन के इशारों पर चलने वाला देश पाकिस्तान कैसे तबाह हो गया ये समझिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। इमरान के पास खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और एक बार फिर पाकिस्तान ने चीन के सामने झोली फैलाई है। एक महीने में पाकिस्तान ने चीन से 100 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। 100 करोड़ डॉलर, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में है। उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान पर कई तरह के सैंक्शंस है, कई तरह की पाबंदियां हैं। पाकिस्तान को दुनिया के कई सारे देश, कई सारे संस्थान कर्ज देने को तैयार नहीं है और इसी के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो तबाह हो ही रही है। लेकिन कैसे पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंस रहा है चाइना के, आप इस खबर से यह भी समझिए। चीन के भरोसे कंगाल पाकिस्तान कैसे अब अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, लेकिन पहले ये देखिए, बैकवॉल पर आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान मई में चीन से 100 करोड़ डॉलर का पाकिस्तान ने कर्ज लिया है चीन से। और इतना ही नहीं, 11 महीने में चीन से 1200 करोड़ डॉलर्स का से ज्यादा का कर्ज पाकिस्तान ले चुका है। चीन की आपको पता होगा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है। पहले गरीब देशों को, छोटे देशों को खूब सारा कर्ज दो और फिर उनके संसाधनों पर, उनके देश पर कब्जा करो। वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर चीन ने यह कर्ज दिया है पाकिस्तान को, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कहां? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक विकास बैंक से भी पाकिस्तान ने कर्ज लिया है। पाकिस्तान के सालाना बजट में केवल कर्ज की हिस्सेदारी देखें तो 80% से ज्यादा। अब ये जो इकोनॉमी 80% से ज्यादा कर्ज में डूबी हो, वो क्या खाक आगे बढ़ेगी? पाकिस्तान पर औसतन 1.76 लाख रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान पर नहीं, हर पाकिस्तानी पर। यानी पाकिस्तान की जो 22 करोड़ की आबादी करीब है, उसमें एक पाकिस्तानी ऑलरेडी 1.25 लाख रुपए का कर्ज अपने सिर पर झेल रहा है। अब इस पर बात करने के लिए कौन है मेरे साथ, ये बताता हूं आपको। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आरजू काजमी है, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट है और अच्छी बात यह है उनकी कि वो सच बोलती हैं। अक्सर कई बार वो प्रेशर आता है तो उस चीज़ों को हम समझ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर काश्वर क्लासरा है इस्लामाबाद से, हमारे संवाददाता, और हमारे साथ स्वर्ण सिंह साहब हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। पहले मैं काश्वर आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। काश्वर, चीन से एक बार फिर कर्ज लिया गया है। FATF की ग्रे लिस्ट का भी यहाँ पर हमें रेफरेंस रखना पड़ेगा कि इसमें अभी पाकिस्तान बरकरार है। क्या ये माने कि जो चाइना की एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होती है, कई अफ्रीकन कंट्रीज में हमने देखा है, पहले खूब कर्ज दो, उसके बाद वो देश उस कर्ज को चुका ना पाए तो उस देश पर कब्जा करो धीरे धीरे। क्या पाकिस्तान इस चंगुल में फंसता दिख रहा है? गौरव, पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लूं। आपने अपने इंट्रो में कहा कि गरीब देशों को देता। पाकिस्तान गरीब देश नहीं है, ये नालायक हुक्मरान है। पाकिस्तान को गरीब देश नहीं बोला, मैंने कहा कि चीन की ये चीन का ये ट्रैप है कि अफ्रीकन गरीब कंट्रीज बिल्कुल ट्रैप है, पैसा ले करना। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ट्रैप है। ये पाकिस्तान की नालायकी है, नालायक हुक्मरान इनके ऊपर वो करते रहे नहीं काफी अरसे तक। यही वजह है कि पाकिस्तान को कर्ज लेने पड़ते हैं। अब चाइना के अलावा कोई दूसरा इसको कर्ज देने को तैयार ही नहीं है। जो आप ट्रैप की बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। बाकी ऐसा है कि चीन ने इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कर्जा दिया है और ये चीन ही है जो लेना भी जानता है। ये बिल्कुल घुटने के ऊपर आपकी जो गर्दन है उसके ऊपर उठा रख के कर्ज आपसे वापस लेता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक ट्रैप हो सकता है। चलिए, मैं इस बारे में इस चीज को और आगे बढ़ाता हूं। स्वर्ण सिंह सर, ये चीन और पाकिस्तान का ये रिश्ता क्या कहलाता है? दुनिया में कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा पाकिस्तान को और चीन भर भर के पैसा दे रहा है। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां हो चुकी हैं। पर आप ये जान लें कि चीन पाकिस्तान को कर्जा देने को अपने राष्ट्रहित में मानता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। और परमाणु अस्त्रों के आने के बाद पाकिस्तान को लगा था कि थोड़ा सा वो चीन से अलग हटकर भी बात कर सकता है। तो ये लगातार कर्जा, अब पाकिस्तान कर्जा लौटाने के लिए कर्जा ले रहा है। तो ये जो हालत है उसमें दूसरे देश उसको कर्जा देने से कतराते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि FATF की 3 साल से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। हालांकि ग्रे लिस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं, पर जो इकोनॉमिक स्क्रूटनी है वो अलग हो जाती है। वहां के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, वो खुद कह चुके हैं कि FATF की इन्वेस्टिगेशन के चलते हर साल $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को।
तो उसका जो प्रभाव है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, उसमें एक और ही जब देश ये खबर है जब ये खबर सुनने में आया, मैं आता हूं सर आपके पास, आरजू काज़मी, एक रिएक्शन आपका भी। जब ये खबर सुनने में आया कि हर पाकिस्तानी अपने सिर पर 2.25 लाख रुपए का कर्जा लेकर ढो रहा है, तो ये जो नया पाकिस्तान बनाने का नारा देकर ये सरकार आई थी, सरकार के बारे में जहन में क्या ख्याल आता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यही ख्याल आता है कि ये कर्जे पे कर्जा लेते चले जा रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैशवर के साथ इख्तलाफ करूंगी, उनके बात से अलग बात करूंगी कि अगर लोन चुकाने के लिए आपको मजीद किसी और से लोन लेना पड़े तो वो अमीर कंट्री नहीं कहलाती। पाकिस्तान में यही है कि जी जान जाए पर शान ना जाए। हम कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं, अपने लोगों को फंसाते चले जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। जब तक गवर्नमेंट और आम पब्लिक भी अपनी पोजीशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस लेवल पे काम नहीं कर सकेंगे। चलिए इसी खबर को और आगे बढ़ाते हैं आरजू, इसी खबर को और आगे बढ़ाते हैं। काश्वर आपके पास आ रहा हूं। चलिए ठीक है, 30 सेकंड दिए आप। बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गरीब से मुझे, पाकिस्तान एक रिसोर्सफुल कंट्री है, ये अमीर है रिसोर्सेज में, लेकिन नलायक हुक्मरान थे कि हमारे ऊपर इतना कर्जा हर बंदे के ऊपर 2.5 लाख से 3 लाख का है। नलायकी है हुक्मरानों की। आरजू मैं ये पॉइंट कर रहा था। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों एक ही पॉइंट पर हैं कि सरकार वहां पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तो आरजू भी वही कह रही है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो हमको दूसरों से कर्जा लेना पड़ रहा है। तो फिर हम कैसे गरीब नहीं हुए? हो सकता है वो जहनियत की और आइडियाज की गरीबी हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।